गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का वीडियो में व्लॉग मैं रात से शुरू कर रही हूँ। रात के बज गए हैं 10:30। अभी हमने सब खाना वगैरह डिनर वगैरह कर लिया, सब खाना खा लिया है। किचन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। और अभी मैं क्या करने जा रही हूँ, 26 फेब है और आज रात और कल का दिन ही हमारे पास है। सैटरडे को मेरे पास टाइम नहीं है, संडे को मेरे पास टाइम नहीं है, उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं है, उसके बाद होली आ गई है। ठीक है, तो फिलहाल टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, फटाफट से काम पे लग जाते हैं। जितना अभी मेरे से हो पाएगा उतना मैं कर दूंगी और बाकी का जो भी रहेगा वो मैं कल करूंगी जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा। तो किचन की हालत दिखाती हूँ, बहुत गंदी हो रखी है क्योंकि लास्ट मैंने डीप क्लीनिंग अगर कहा जाए तो मैंने की थी दिवाली के आसपास और उस टाइम पे की थी मैंने, उसके बाद नहीं की है। जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी सामान उल्टा सीधा हो गया है, पेपर भी नीचे ख़राब हो गए हैं और बहुत हालत ख़राब है, बहुत गंदा हो रखा है किचन। लास्ट मैंने दिवाली पे साफ़ किया था और इतनी जल्दी पूरी किचन की डीप क्लीनिंग अच्छे से सफाई मैं नहीं कर पाती, डेली मतलब नहीं हो पाता है। और अब मैं करना चाह रही हूँ, तो फिलहाल बने रहना आप। तो यहाँ पे उधर वो वाला पार्ट गैस के पास का मैंने साफ़ करके अच्छे से, देन बर्तन बहुत सारे पड़े हुए थे पूरे दिन के, मतलब काफ़ी मैंने धुले नहीं थे कुछ काम से, तो फिर मैंने सब बर्तन साफ़ किए अच्छे से, इतना साफ़ करके उसके बाद काफ़ी अभी जग रही थी, मैं उससे बीच बीच में बात करती जा रही थी।
उसके बाद हम लोग सोए हैं। काव्या ने खाना नहीं खाया था तो वो कही थी मम्मा मैं वीडियो में आ जाऊँ। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मेरे को कुछ बता रही थी, मुझे याद भी नहीं है इस टाइम। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये आप भी ट्राई कर सकते हो अगर आपने ट्राई नहीं किया है, आपको पता नहीं था। मेरे देखिए चिमनी तो लगी नहीं है, तो जो जो भी टाइल है, टाइल की तो बात मैं अभी नहीं कर रही फ़िलहाल। जो गैस के पास हमारे जितने भी जार्स और कंटेनर वगैरह रखे हुए थे ना, इतनी जल्दी गंदे हो जाते हैं मैं बता नहीं सकती आपको। और उनको साफ़ करने के लिए पता है मैं क्या करती हूँ? तो उनको साफ़ करने के लिए जो स्क्रबर होता है तार वाला, जिससे आप बर्तन जल्दी दाग साफ़ करते हो, उसमें आप सोप लगा के, डिश वॉश लगा के अच्छे से साफ़ करिए। पूरा जितनी भी जमी गंदगी होगी ना वो सारी की सारी निकल जाएगी। यहाँ मैं दिखा रही हूँ टाइल हमारी गंदी है, बट मैंने ये वाला पार्ट भी कॉर्नर का साफ़ कर लिया था। यहाँ तो मेरी बहुत गंदी आदत है, तो मेरे बालों पे मत जाना। मैं कम से कम 1 डेढ़ घंटे लेटी हुई थी, ठीक है। सॉरी मैं कैमरे में नहीं देख रही थी, मैं स्क्रीन पे मेरी देखने का बहुत गंदी आदत है। और मेरे बालों पे मत जाना रात के 2 बजे। मेरी इतनी गंदी आदत है, मैं इतनी गंदी, मैं खुद बोलती हूँ मेरी बहुत गंदी आदत है। और मैं क्या बोलूँ, मुझे खुद समझ नहीं आता है। कभी ऐसा होता है कि अगर मैंने हल्का कुछ डिनर में ले लिया, ठीक है, या मुझे रात में क्रेविंग चल रही है। पहले तो मुझे मतलब पीरियड्स टाइम पे ही होता था, पीरियड्स के पहले और पीरियड्स टाइम पे होता था। अभी मुझे क्या होता है, अगर मैं देर रात तक जगती हूँ, वैसे मेरी डेली की आदत हो गई, आदत बोलो या कुछ मजबूरी भी है, वो आगे मैं आपको फिर कभी बताऊँगी, ठीक है। तो क्या होता है कि मतलब मुझे लिटरली मैं बता रही हूँ 3 बज जाते हैं, 3:30 हो जाता है, तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरा डेली का है, तो मुझे क्रेविंग होती है या फिर मुझे कभी भूख लग रही होती है। अगर मैंने डिनर में कुछ लाइट लिया है, ठीक है, बहुत हल्का सा लिया है, तो मुझे रात में इतनी गंदी क्रेविंग होती है। और इसलिए आज मैंने डिनर में बहुत कुछ मतलब बहुत हल्का सा लिया था, ठीक है, इसलिए मुझे इतनी गंदी क्रेविंग हो रही है, इतनी गंदी, मैं क्या बताऊँ। रात के 2 बजे मुझे नींद नहीं आती, मैंने रेस्ट किया, मैं किचन साफ़ कर रही थी, जिसके आपने वीडियो में देखा होगा। और उसके बाद अभी सोच रही हूँ मैं कि थोड़ा सा मेरा कुछ चटपटा चटनी रखी हुई थी धनिया पुदीने की, तो मैंने कहा ये बना लेती हूँ। मैंने किचन में देखा ऐसा कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा था, मेरा और कुछ खाने का मन नहीं था। नूडल्स वगैरह भी रखी हैं, बट मुझे बहुत नूडल्स मेरा खाने का बिल्कुल नहीं था, और कुछ भी मेरा खाने का मन नहीं था। स्नैक्स में नमकीन और चीज़ रखी हुई है, बट मेरा को तीखा चटपटा खाने का मन था। मैंने पकौड़े बना लिए। ओ माय गॉड, मैं क्या ही बताऊँ। अब ये अंदर से इतना वो हो रहा है ना कि नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। बट अगर मैंने नहीं खाया तो सच बता रही हूँ मैं पूरी रात नहीं सो पाऊंगी। इन गंदी आदत में क्या बताऊँ। और ऐसा नहीं है कि मैं वेट लॉस के लिए कुछ कर नहीं रही। आपको पता होगा कि मेरा वेट कितना है, मतलब दिखता होगा कि यार काफ़ी वेट है मेरा। और मैं वेट बताऊँगी तो सीरियसली आप डर जाओगे। बट हाँ, मैं डाइटिंग नहीं कर पाती, मैं सीरियसली बताऊँ। थोड़ी चीज़ें करती हूँ मैं, इतना ज़्यादा मुझसे डाइट नहीं होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जितना मैं डाइट करती हूँ या कुछ फिजिकल एक्टिविटी करती हूँ, थोड़ा बहुत हल्का करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती, तो उससे ज़्यादा मैं जंक उल्टा सीधा खा लेती हूँ। ऑयल खा लिया, मीठा खा लिया, कभी मीठे की क्रेविंग होती है तो कभी ऑयल खाने की होती है। पता नहीं यार, ये मेरा मन है कि क्या है, तो समझ नहीं आता। इस पर कंट्रोल हो जाए ना तो मैं दुनिया जीती हूँ, सच बता रही हूँ। आप लोग बताना इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करते हैं, मुझे नहीं पता। बट क्रेविंग कंट्रोल करने के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हुई हैं। मुझे लगता है कि मेरे मामले में वो कोई भी वर्क नहीं करती, कुछ भी असर नहीं होता है, ठीक है, कहते हैं। और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको फिर कभी डिटेल में बताऊंगी, और मैं बहुत सारी चीज़ें ले भी रही हूँ। बट स्टिल मेरा वेट कैसे कम होगा कि मतलब एक तरफ मैं डाइटिंग कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, और एक तरफ मैं ये सारी चीज़ें खा रही हूँ। यार मैं क्या बोलूँ, मैं क्या बोलूँ। और मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरी हैबिट हो गई है। मैं काफ़ी टाइम से मैं जगती हूँ रात में, तो मेरी हैबिट बन गई है कि मैं रात में ज़्यादा एक्टिव होती हूँ। रात में मुझसे कुछ भी काम करवा लो, ठीक है, मतलब 4 बजे तक, ठीक है। और दिन में मैं इतनी लेज़ी फील करती हूँ, क्या ही बोलूँ, इतनी गंदी आदत है। इसका कुछ उपाय तो प्लीज़ मुझे आप ज़रूर बताना। मुझे समझ नहीं आता है, बिल्कुल भी समझ नहीं आता है इस चीज़ को कंट्रोल करने से। ऐसा नहीं है कि मैं चाहती नहीं हूँ कि मेरा वेट कम हो, यार मैं भी बहुत ज़्यादा चाहती हूँ, बट क्या ही कर सकती हूँ। चलो ठीक है। तो आज 1 मार्च है और थोड़ा सा बस किचन रह गया है, बाकी ऑलमोस्ट सारा किचन हो गया है। अभी हम बस पूरा नीचे गिफ्ट पेपर हम डाल के आए हैं, उसको चिपका के आए हैं। वो फाइनली जब पूरा एकदम अच्छे से हो जाएगा, अभी टाइल्स बाकी हैं, वो वॉल पे लगी हुई हैं, वो बाकी साफ़ करनी, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा गंदी नहीं है, एक बार में हो जाएंगी थोड़ी देर में। उसको मैं कल करूँगी, फिर मैं आपको फाइनल किचन दिखाऊँगी, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। आज हम लोग ना बच्चों के रिटर्न गिफ्ट्स आ गए थे थोड़े से, तो वो लेने गए थे, ठीक है। तो उनको मैं रैप करने जा रही थी, तो फिर वहाँ मुझे ना एक बहुत अच्छी सी चीज़ दिखी, क्यूट सी लगी और मुझे बहुत अच्छी लगी, यूनिक से शार्पनर, ठीक है। और ओ माय गॉड मैं आपको दिखाती हूँ लिटरली, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। उनको मैंने ले लिया, मतलब साथ में एड ऑन करने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट शार्पनर मैं दिखाती हूँ आपको। सो फर्स्ट शार्पनर है आई एम अ टूथ। तो ये डेंटिस्ट की टूथ है, ये ऐसे यहाँ से शॉप होता है, और ये ना हम इसका डस्ट ना थ्रो भी कर सकते हैं।
तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, तो ये हमने लिया है। और ये हमने फिश वाला ये सारे शार्पनर और ये की फिश वाला, ये भी यहाँ से बीच से ओपन हो जाता है। यहाँ से ये है और ये यहाँ से ओपन हो जाता है। मैं ओपन नहीं कर पा रही हूँ, तो ये देखिए नहीं ओपन हो गया। और ये हमारा बीच से शार्पनर ये भी हो गया। ऐसे हमने 2 लिए हैं, ठीक है। हाँ सेम, ये सेम है। तो ये है एक और पिग वाला, पिग। हाँ पिग्गू नहीं, काऊ है, आई थिंक पिग है या काऊ है, जो भी है। जो भी है मेरे ख्याल से हाँ काऊ है। ये मुझे अच्छा लगा, ये भी अच्छा लगा मुझे। और ये यहाँ से भी खुलता है, इसका डस्ट हम लोग यहाँ से थ्रो कर सकते हैं। और ये यहाँ से शार्प होगा। बहुत अच्छा है सच में। सच में यूनिक लग रहा है खोलने में। कितना अच्छा लग रहा है। बच्चों को कोई चीज़ पसंद आती है, ऐसी क्यूट क्यूट छोटी छोटी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो रिटर्न गिफ्ट्स के साथ में ये ऐड ऑन करने के लिए हमने ले लिया है। एक और लिया ये। हाँ इसके 2 पीस लिए हैं। और सबसे अच्छा और सबसे यूनिक और सबसे फनी, मुझे उसको देख के बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत हंसी आई कि मतलब ऐसे शार्पनर भी आते हैं। लिटरली मैंने कहीं ऑनलाइन नहीं देखा, ये हमने सब लोकल शॉप से लिया है। अब दिखाना जरा। माय गॉड, पॉट। और ये पॉट खुलता भी है। इसके अंदर छोटी सी इरेजर भी, दिखाना। ये है पूप। और ये रही हमारी। ये इरेजर है, टाइनी सी छोटी सी। कहाँ से शार्प होता है ये भी तो दिखाना। हाँ और ये बंद भी हो जाती है बकेट। और ये यहाँ से शार्प होता है। कितना प्यारा है। और इसका डस्ट कहाँ से निकलता है वो भी दिखाना पूरा। यहाँ से निकलता है। ये यहाँ से निकलता और है। देखिए कितना प्यारा है ना, कितना क्यूट है। ये हमने स्पेशल मतलब इसकी फ्रेंड के लिए लिया है। ये सबसे यूनिक है, इसका नेम है अनूर। तो फिलहाल अभी हम इनको सबको रैप करने जा रहे हैं। तो बस फिर आज 1 मार्च है और कुछ दिन होली के बचे हैं। 2 दिन होली के बचे हैं। 2 दिन क्या, 1 दिन ही है, ठीक है। और एक दिन गैप है और फिर मेरा बर्थडे। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है इस बार होली कब है। 3 को है। होलिका दहन कब है? वैसे होलिका दहन 3 को ही शायद होगा, क्योंकि ग्रहण आई थिंक शायद शाम को खत्म हो रहा है, पता नहीं जो भी है। अब मैंने पूरी डिटेल नहीं देखी। फिलहाल अभी इनको पैक करते हैं, ठीक है, और फिर मिलती हूँ आपसे। एक्चुअली ये वीडियो इस तरीके से रिकॉर्ड हो गई और रिकॉर्ड करनी थी मुझे जैसे हम लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो लेते हैं यूट्यूब के लिए, बट मैंने ये क्लिप ऐड कर दी है। तो ये मैं हालत दिखा रही हूँ, नल के कितने गंदे हैं, कितने काले हो रखे हैं। और इसके ऊपर की वॉल पूरी गंदी है, पूरी गंदी है टाइल। ये अभी मैं इसको क्लीन करनी है। उधर आपको दिख रहा होगा डिफरेंस कि उधर की चमक रही है, कितनी शाइन मार रही है, आपको ये दिख रहा होगा। इधर की मैंने पूरी क्लीन कर दी है। तो फिलहाल अब बारी है टैप की। इधर की भी ये क्लीन हो गई है। और ये हार्पिक ये बाथरूम क्लीनर है। ये आइडिया मेरे दिमाग में आया है, मैंने कभी पहले करके नहीं देखा है। आई थिंक शायद किया है वॉशरूम के बाथरूम के नल पे, टैप पे, बट ये अच्छा आइडिया था। इससे ना फ्लोर तो हमारी टाइल तो क्लीन होती ही होती हैं, बट ये टैप वगैरह भी इतने चमक जाते हैं। ओ माय गॉड, बहुत ही ईजीली, बहुत ही अच्छे से मैंने सब कुछ क्लीन कर दिया था। और बहुत ज़्यादा घिसने की मेहनत नहीं पड़ती है। हाँ, अगर मैं थोड़ी देर, मैंने ना बहुत ज़्यादा देर नहीं छोड़ता। अगर आप 5 से 10 मिनट 15 मिनट छोड़ देते हैं तो आपको और भी मेहनत कम लगेगी
तो ये आइडिया अच्छा, आप भी ट्राई कर सकते हो फिलहाल। और यहाँ पे देखिए कितने चमक गए हैं, बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। आपने इससे पहले तो देखा हो कितने गंदे थे, और ये वॉल कितनी गंदी थी इस पर। अब यहाँ पे बर्तन धुलते हैं, सब चीज़ें होती हैं, तो ये टाइल इतना हिस्सा तो गंदा हो ही जाता है बहुत। अब तो ये पूरा चमक गया। ये सारे मैंने बर्तन धो के रख दिए थे, सब कुछ क्लीन हो गया है। ये जो स्टैंड है ना, प्लेट स्टैंड, ये जो ट्रे वाला, ये भी मैंने पूरा इसको अच्छे से साफ़ किया था। इसमें जंग लग गई थी, है तो स्टील का, फिर भी इसमें जंग लग गई थी। इसको साफ़ किया। तो ये 3 सूट मैंने मंगवाए हैं थे। इतने ज़्यादा पार्सल हो गए ना कि गिरे ही जा रहे हैं। तो ये 3 सूट मैंने मीशो से मंगवाए थे, और इनको काफ़ी टाइम हो गया, 2-3 दिन आए हुए हो गए हैं। मेरे पास टाइम नहीं था इनको ओपन करने का, तो फिलहाल होली हो गई है आज, तो मैं इनको ओपन करती हूँ। अब मुझे टाइम मिला है, रात हो गई है, बट मैंने सोचा इनको ट्राई कर लेती हूँ, ओपन कर लेती हूँ, कि वरना इनकी रिटर्न या एक्सचेंज डेट निकल जाएगी। तो फिलहाल मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आए हैं। मुझे पसंद आए थे, और फिर मैं सारी डिटेल में मेंशन कर दूँगी, ठीक है, या बताती रहूँगी। ये कुछ इस तरीके का है, ग्रीन में। आई थिंक मुझे याद नहीं, हाँ ये मैंने वेलवेट में मंगवाया था। बट जो मीशो पे जो वेलवेट आता है ना, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती, बहुत अच्छी नहीं, मतलब बेकार सी होती है। वो जो होता है ना, बिल्कुल हल्का सा कपड़ा, जो हम शायद मंदिर में बिछाते हैं, या बहुत ही लो क्वालिटी वाला जो कपड़ा आता है ना, वो होता है। एक बार मैं रिटर्न कर चुकी हूँ, एंड उसका भी साइज़ की वजह से, बट उसकी क्वालिटी भी नहीं अच्छी थी। तो फिलहाल आप देख सकते हैं, ये भी वेलवेट का ही है, क्योंकि यार वेलवेट के सूट इतने अच्छे अच्छे आते हैं। मेरी मम्मी को लेके दिया था पिछली विंटर में, उसकी क्या क्वालिटी थी यार, बहुत अच्छा। और इनके दुपट्टा भी ना ये नेट में आते हैं ये, तो ये चीज़ भी मुझे अच्छी नहीं लगती। बट हाँ एक चीज़ है, इसमें क्या फ़ायदा रहता है कि ये आप समर्स में पहन सकते हो, तो नहीं लगती है, और ये दुपट्टा भी ठीक है।
तो मैं पहले आपको दिखा देती हूँ, मैं भी देखती हूँ। मुझे ना साइज़ का इतना डर लगता है ना सूट्स। मैंने पहली बार सूट मैं ट्राई कर रही हूँ मीशो से अपने लिए। काव्या के तो मंगाती रहती हूँ, बट तो इसकी लेंथ नहीं, साइज़ देखेंगे फिलहाल। अब मैं आपको सूट दिखाती हूँ पहले। सूट देखने में तो अच्छे होते हैं, बट इनका ना साइज़ में बहुत दिक्कत होती है। तो सूट कुछ इस तरीके से, आई थिंक ये इसको पाकिस्तानी लोग बोलते हैं ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आई लव दिस टाइप ऑफ सूट। बट ये कुछ यहाँ पे नीचे दिख रहा हूँ, तो इसको मैं पहन के आती हूँ और इस बहाने मैं भी ट्राई कर लूँगी और देखते हैं कि कैसा क्या रहता है फिट। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो फिलहाल मैं बता दूँ आपको, जो ग्रीन वाला सूट अभी मैंने आपको दिखाया था, जो मैं ट्राई करी थी, वो लिटरली इनका ना साइज़ मीशो पे इतना गंदा है। बाकी चीज़ों में ठीक है, बट ये सूट के मामले में मेरा एक्सपीरियंस बहुत गंदा, बहुत ख़राब रहा है। इतना गंदा पूछो मत। वो नीचे का बॉटम प्लाजो वो मुझे टाइट है, ठीक है, एंड जो कुर्ती है वो मुझे आ ही नहीं रही है, लिटरली वो मुझे आ ही नहीं रही है। ठीक है, फिर मैंने इसको खोला, ठीक है, और आप जैसे खुद देख रहे हो यहाँ से बहुत टाइट है, लिटरली बहुत ज़्यादा टाइट है। इसको मैंने नीचे ना बॉटम भी नहीं पहना हुआ है, क्योंकि बॉटम में पहनने जा ही रही थी। ये इस हाथ से ना राइट वाला, ये इसे इतना टाइट है ना कि अगर मुझे लगा तो ये फिर ये हो जाएगा, फट जाएगा यहाँ से। और ये बहुत, आई थिंक ये क्रेप है, ये बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही पतला कपड़ा है। अभी तो फिलहाल फटा नहीं है, बट मुझे लगा कहीं से आवाज़ आ रही है। हाँ, तो मैंने फिर अभी बॉटम को छोड़ दिया, मैं इसको चेंज करने जा रही हूँ। खूबसूरत तो बहुत है। और मैं आपको बता दूँ, ये साइज़ मुझे नॉर्मली, मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, मुझे डबल एक्सल आता है, बट ये मैंने अपने साइज से डबल मंगवाए हैं। सारे सूट, ये तीनों सूट तक हैं, अपने साइज से डबल मैंने मंगवाए हैं। फिर उसके बाद 4XL के बाद ये फिट है, वो ग्रीन वाला, तो मुझे लगता है कि मुझे 8XL या 10XL आएगा। सीरियसली मैं सच बता रही हूँ, लिटरली, ठीक है, तब जाके शायद वो मुझे फिट होगा। एंड ये अगर ये 4XL है तो फिर ये मुझे बहुत 2-3 साइज अप ही जाएगा, 3-4 साइज अप ही जाएगा। तब जाके फिलहाल मैं थर्ड वाला पैकेट खोलती हूँ, मुझे भी इसमें डाउट हो रहा है, फिर भी मैं ओपन कर लेती हूँ और मैं इन सबको रिटर्न कर दूँगी, ठीक है। और मुझे ये वाला खूबसूरत लगा, वेलवेट ग्रीन वाला, ठीक है, बट मुझे ये वाला बहुत खूबसूरत लगा। अगर इसमें साइज हुआ तो हो सकता है कि मैं इसको ट्राई करूँ। ये सूट सच में बहुत खूबसूरत है, इसकी डिटेलिंग इतनी प्यारी है ना। ये पार्टी वेयर सूट है पूरा, बहुत खूबसूरत है। नीचे मैंने बॉटम नहीं पहना तो नीचे नहीं दिखाऊंगी आपको। ओह माय गॉड, ये सूट मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये भी हल्का सा टाइट है, मुझे इस स्लीव से आपको पता चल रहा होगा, थोड़ा सा यहाँ से, ठीक है। अगर मैं इसको 1 या 2 साइज अप लेती हूँ ना, तो सच में बहुत, ये वाले सूट, ग्रीन वाला नहीं, मैं उसकी गारंटी नहीं लेती, बट ये वाले दोनों सूट बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। और फिट आया है। इसका बॉटम भी मुझे हल्का सा टाइट है, ऐसे कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं हो रही है लिटरली। अगर मैं बैठती हूँ, ठीक है, एज अ पार्टी वेयर आप, ठीक है, बट मैं अगर किसी फंक्शन में गई या सत्संग वगैरह में, पूजा पाठ में मुझे बैठना पड़ा नीचे फ्लोर पे, तो लिटरली मैं नहीं बैठ पाऊंगी। मैं इसको पास से दिखाती हूँ, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत काम हो रखा है। मुझे तो मज़ा आ गया सच में, मुझे बहुत, पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये कुछ इस टाइप का है, और नहीं, देखिए कितनी ज़्यादा खूबसूरत है ना, बहुत खूबसूरत है। मुझे बहुत, पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा, इसका कलर भी बहुत प्यारा है, ये देखिए कुछ। और इसकी लेंथ है, दुपट्टे की चुन्नी की लेंथ है, अच्छी है। अगर हम इस तरीके से डालते हैं ना, बहुत सुंदर लगेगा। आप इसको एज अ पार्टी वेयर कहीं पहन के जा सकते हो, बहुत खूबसूरत है सीरियसली। मुझे ये कलर भी पसंद आया, एंड ये पर्सनली ये कुर्ती भी, मुझे सूट पसंद आया है मुझे, और ये अच्छे लगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये दोनों मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ट्राई करके देखना। मुझे तो थोड़ा सा साइज़ में प्रॉब्लम हो रही है, बट आपको नहीं होनी चाहिए। ये बहुत खूबसूरत हैं, इनका भी कलर बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। ये भी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है।
बट पता नहीं ये साइज़ है यार, ये साइज़ है, मुझे ये साइज़ मतलब टाइट आ रहा है लिटरली, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा, क्या मैं इतनी ज़्यादा मोटी हूँ? ओह माय गॉड, मुझे सीरियस हो जाना चाहिए होली के चक्कर में। इधर मैंने बहुत अंट खाया है फिलहाल, अब मैं अपनी फिटनेस पे ध्यान देती हूँ। ये देखिए, ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हाँ, सेम काम हो रखा है दोनों पे, बस ये कलर डिफरेंट है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसकी भी डिटेलिंग मैं पास से एक बार दिखा देती हूँ आपको। देखिए, जैसा पिक्चर में दिखाया था वैसे ही है, इसकी खूबसूरती भी बहुत है। अगर इसका बॉटम भी आप देखना चाहेंगे तो सेम जैसे मैंने पहन रखा है, इसका बॉटम भी ऐसा ही है। ये देखिए, ये वाला फैब्रिक है, मैं मेंशन कर दूंगी कौन सा फैब्रिक है और कोड वगैरह भी मैं डाल दूंगी, ये है लिंक में। तो ये कुछ इस तरीके से नीचे दिया हुआ है और यहाँ से ही कट भी है सेम दोनों में, इन दोनों में, ठीक है। एंड चुन्नी की बात करते हैं, चुन्नी जैसे मैंने आपको दिखाई है ये वाली है, ये तो सेम चुन्नी, ये दोनों सेम है सूट, बट इनका कलर डिफरेंट है और ठीक है। ये वेलवेट है, बट ये बहुत हल्का वेलवेट है, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ, जो विंटर के अकॉर्डिंग आती है, वो वाला वेलवेट नहीं है, ठीक है। ये लाइनिंग अंदर दे रखी है, बहुत हल्का पतला वाला कपड़ा नहीं होता है, ये वो है। एंड ये इसकी चुन्नी है, मैं सोच रही हूँ उसको खोलती नहीं हूँ, बट इसमें ये छोटे छोटे पल्स का काम हो रखा है बीच में। ये पूरी चुन्नी ऐसी है, पूरी साइड में लेस लगी हुई, पूरी चुन्नी पे पल्स का काम हो रखा है, छोटी छोटी चुन्नी। खूबसूरत है, सूट है, खूबसूरत है, बट मुझे पर्सनली बताऊँ तो मुझे ये वाले सूट ज़्यादा अच्छे लगे। और इसमें मुझे नहीं पता अभी, आप मुझे बताना। वैसे तो मैं सोच रही हूँ मैं दोनों रख लूँ या भी मैं एक ट्राई करूँ, बट इनमें से एक तो उसको मैं रिटर्न करूँगी, ग्रीन वाले को, ये वाले को रिटर्न करूँगी मैं। इनमें से मुझे कन्फ्यूजन है कि मैं कौन सा रिटर्न करूँ और कौन सा अच्छा है। यार ये भी बहुत खूबसूरत है, बट ये मुझे आया ही नहीं यार, समझ नहीं आ रहा है। ये मुझे नेक से भी टाइट है, यहाँ से मुझे आया, इसमें भी काम काफ़ी अच्छा हो रखा है, नीचे इस तरीके का है। तो फिलहाल देखूंगी मैं इनको क्या करना है, कौन सा रिटर्न करना है, कौन सा मुझे रखना है, एक्सचेंज करके अपने साइज का लेना है, ठीक है फिलहाल। एंड नेक्स्ट व्लॉग शुरू होने वाला है काव्या के बर्थडे का, ठीक है। तो बस उसकी तैयारी, कल 5 मार्च है, तो कल 5 मार्च है, तो हो सकेगा तो कल तक मैं ये व्लॉग डालने की कोशिश करूँगी। अभी तो मैं इसको एडिट कर दूंगी, कोशिश करूंगी, एंड कल मैं इसको अपलोड। ये वीडियो कैसा लगा हो, अगर अच्छा लगा, हेल्पफुल हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर दिया, कल मैं समझ आऊँगी, ठीक है। मिलते हैं आपसे, बाय बाय।